प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु का नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। बस में है भगवान, भक्त के बस में है भगवान। मित्रों, एक गांव में एक निर्धन जुलाहा दंपति रहता था। जुलाहे का नाम था सुंदर और उसकी पत्नी का नाम था लीला। वे दोनों बहुत मेहनती थे। सारा दिन सिलाई कढ़ाई का कार्य करते, सुंदर सुंदर वस्त्र बनाते और उन वस्त्रों को बेचकर किसी तरह अपना गुजारा करते। दोनों पति पत्नी संतोषी स्वभाव के थे। उनकी भगवान श्री कृष्ण जी में बहुत आस्था थी। दिन भर के परिश्रम के बाद उन्हें जब भी समय मिलता उसे वे दोनों भगवान के भजन कीर्तन में बिता देते। सुंदर के पास एक तानपुरा और खड़ताल थी। अपने कार्य से निवृत्त होकर जब भी उन्हें समय मिलता तो दोनों मिलकर भगवान कृष्ण जी के पद गाया करते थे। सुंदर तानपुरा बजाता और लीला खड़ताल। फिर तो दोनों भगवान की मस्ती में ऐसा डूब जाते कि उनको अपनी भूख प्यास की भी चिंता नहीं रहती। मित्रों, जुलाहा दंपति गरीब था, लेकिन कभी उन्होंने अपनी इस दीनहीन अवस्था के लिए भगवान को कोई उलाहना नहीं दिया और भगवान की भक्ति करते हुए समय गुजारने लगे। लेकिन एक दुख ऐसा था जिसे सोचकर दोनों विचलित हो जाते। वो था उनकी कोई संतान नहीं थी। इसको लेकर वह सदा ही चिंतित रहते। चिंता तो थी, फिर भी दोनों सदा भगवान की भक्ति में मगन रहते। इसको भी उन्होंने भगवान की लीला समझकर स्वीकार कर लिया और निष्काम भाव से वे श्री कृष्ण भक्ति में लीन रहते। उन दोनों की जिंदगी का सफर ऐसे ही कटता जा रहा था। मित्रों, जब उनकी आयु अधिक होने लगी तो एक दिन लीला ने सुंदर से कहा कि पिया जी, हमारी कोई संतान नहीं है। कहते हैं कि संतान के बिना मुक्ति प्राप्त नहीं होती और अब हमारी आयु भी अधिक हो चली है। ना जाने कब बुलावा आ जाए। मरने के बाद हमारी चिता को अग्नि कौन देगा? कौन हमारे लिए तर्पणादि का कार्य करेगा? कैसे हमारी मुक्ति होगी? सुंदर बोला, तू क्यों चिंता करती है? ठाकुर जी है ना, वही सब देखेंगे। मित्रों, सुंदर ने अपनी पत्नी को दिलासा देने के लिए यह बात कह तो दी, किंतु वह भी चिंता में डूब गया। काफी देर तक दोनों पति पत्नी एक दूसरे की तरफ निहारते रहे, क्योंकि इस समस्या का हल दोनों में से किसी के पास नहीं था। तभी कुछ सोचकर सुंदर अपनी पत्नी के पास से उठा और बाजार को चला गया और बाजार से श्री कृष्ण के बाल रूप की एक मूर्ति ले आया और घर आकर लीला से बोला, अब तुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं ये बाल गोपाल लेकर आया हूँ। अब से यही हमारे लल्ला हैं। अगर हम संतानहीन हैं तो ये भी तो इन्हीं की इच्छा है। हम आज से इनको ही अपने पुत्र के समान प्रेम करेंगे। अब यही हमारे पुत्र का दायित्व पूर्ण करेंगे। सुंदर की ये बात सुनकर लीला अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने सुंदर के हाथ से बाल गोपाल को लेकर अपने हृदय से लगा लिया और बोली, आप ठीक कहते हो, आज से यही हमारे लाला हैं। उसके बाद मित्रों, दोनों पति पत्नी ने घर का एक कोना साफ किया, बाल गोपाल को बिठाने के लिए एक स्थान बनाया और उस स्थान पर एक चौकी रखी और उस चौकी पर बड़े प्यार से बाल गोपाल को विराजित कर दिया। भक्तों, उस दिन से जुलाहा दंपति ने ये नियम बना लिया कि वह प्रतिदिन बाल गोपाल को स्नान कराते, उनको धुले हुए वस्त्र पहनाते, अपने पुत्र की तरह उनको लाड़ लड़ाते, उन्हीं के सामने बैठकर भजन कीर्तन करते और अंत में बाल गोपाल के पास ही सो जाते। दोनों पति पत्नी को बाल स्वरूप ठाकुर जी की सेवा करने में बड़ा आनंद आता। मित्रों, इस तरह दोनों पति पत्नी बाल गोपाल को अपनी संतान के समान ही प्रेम करने लगे। बाल कृष्ण अब उनके परिवार का हिस्सा बन चुके थे। सुंदर की पत्नी लीला का नियम था कि सबसे पहले वो अपने लल्ला को अपने हाथ से भोग लगाती और जब लाला भोग लगा लेते तत्पश्चात ही स्वयं भोजन करती। लल्ला को भोजन कराते समय लाली को ऐसा प्रतीत होता जैसे वह अपने पुत्र को ही भोजन करा रही हो। उन दोनों के निश्चल प्रेम को देखकर करुणा निदान भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने
अदृश्य रूप में आकर स्वयं भोजन खाना आरंभ कर दिया। लीला जब प्रेम पूर्वक बाल गोपाल को भोजन कराती तो भगवान को ऐसा प्रतीत होता मानो वह अपनी माँ के हाथों से भोजन कर रहे हों। उनको लाली के हाथ से प्रेम पूर्वक मिलने वाले हर कौर में माँ का प्रेम प्राप्त होता। तीनों लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण स्वयं उस माँ की प्रेम लीला के वशीभूत हो गए, किंतु भोली भाली लीला कभी ये नहीं जान पाई कि स्वयं बाल गोपाल उसके हाथ से भोजन करते हैं। मित्रों, एक दिन कार्य बहुत अधिक होने के कारण लीला बाल गोपाल को भोजन कराना भूल गई। गर्मी का समय था। भरी दोपहरी में दोनों पति पत्नी कार्य करते करते थक गए। जब थकान ज्यादा चढ़ी तो दोनों पति पत्नी उस रात बिना भोजन किए ही सो गए। उनको सोए हुए अभी कुछ ही समय बीता था कि अचानक उनको एक आवाज सुनाई दी, मैया, बाबा, मुझको भूख लगी है। भक्तों, दोनों के कानों में जब किसी बच्चे की आवाज पड़ी तो दोनों हड़बड़ाकर उठ गए। चारों ओर देखा, आवाज कहाँ से आई, किंतु कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी अचानक लीला को याद आया कि आज उसने अपने लल्ला को भोजन नहीं कराया है। वह हड़बड़ाकर उठी और दौड़कर लाला के पास पहुंची तो लाली देखती है कि बाल गोपाल का मुख भूख से कुमलाया हुआ है। जब दोनों पति पत्नी ने अपने लाला का ये हाल देखा तो ये देखकर सुंदर और लाली उनके चरणों में गिर गए। दोनों की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। लीला तुरंत भोजन लेकर आई और ना जाने उसके अंदर कैसा प्रेम उमड़ा कि उसने बाल गोपाल को उठाकर अपनी गोदी में बैठा लिया और भोजन कराने लगी। दोनों पति पत्नी रोते जा रहे थे और लल्ला को भोजन कराते जा रहे थे। साथ ही बार बार उनके द्वारा हुए अपराध के लिए क्षमा मांगते जा रहे थे। ऐसा प्रगाढ़ प्रेम देखकर भगवान अत्यंत द्रवित हुए और अंतर्यामी भगवान श्री हरि साक्षात रूप में प्रकट हो गए। भगवान ने अपने हाथों से अपने रोते हुए माता पिता की आंखों से आंसू पोंछे और बोले, प्रिय भक्त, मैं तुम्हारी भक्ति और निश्चल प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वह मुझसे मांग लो, मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा पूर्ण करूँगा। मित्रों, इतना सुनते ही दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े और बोले, दया निधान, आप हमसे प्रसन्न हैं और स्वयं हमारे सम्मुख उपस्थित हैं। इससे हमारा जीवन धन्य हो गया। इससे अधिक हमें और क्या चाहिए? इससे अधिक किसी भी वस्तु का भला क्या महत्व हो सकता है? आपकी कृपा हम पर बनी रहे, बस हमारी यही इच्छा है। श्री हरि बोले, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे जीवन में संतान के अभाव को भी समाप्त कर तुम्हें एक सुंदर सी संतान दे सकता हूँ। यह सुनते ही सुंदर और लाली एकदम व्याकुल हो गए और उसी व्याकुलता में बोले, नहीं भगवान, हमको संतान नहीं चाहिए। उनका उत्तर सुनकर भगवान ने पूछा, किंतु क्यों? अपने जीवन में संतान की कमी को पूर्ण करने के लिए ही तो तुम मुझे अपने घर में लेकर आए थे। अब मैं तुम्हारी उस इच्छा को पूरा करना चाहता हूँ तो आप मना कर रहे हो। यह सुनकर वह दोनों पति पत्नी बोले, प्रभु, ये सच है कि हम संतान की कमी को पूरा करने के लिए आपको लेकर आए थे, लेकिन प्रभु, अब हमें आपसे इतना लगाव हो गया है कि तुम्हें ही हम अपनी संतान मानते हैं और हमको डर है यदि हमको संतान प्राप्त हो गई तो हमारा मोह संतान के प्रति बढ़ जाएगा और उस स्थिति में हम आपकी वैसी सेवा नहीं कर पाएंगे जैसी इस समय हम कर रहे हैं। उनका निश्चल प्रेम और भक्ति से भरा उत्तर सुनकर करुणा निधान भगवान करुणा से भर उठे। उनके विचार सुनकर स्वयं भगवान की आंखों से आंसू टपक पड़े। वह बोले, हे मैया, हे बाबा, मैं यहाँ आया तो था आपके ऋण को उतारने के लिए, किंतु आपने तो मुझको ही सदा सदा के लिए अपना ऋणी बना लिया। मैं आपके प्रेम का ये ऋण कभी नहीं उतार पाऊंगा। मैं सदा सदा तुम दोनों का ऋणी रहूंगा। मैं तुम्हारे प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने अपने निर्मल प्रेम से मुझको भी अपने बंधन में बांध लिया है। मैं तुम्हें वचन देता हूँ
कि आज से मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में तुम्हारे समस्त कार्य पूर्ण करूंगा। तुम्हें कभी संतान का अभाव नहीं होने दूंगा। तुम ये जानते ही हो कि मेरा वचन कभी असत्य नहीं होता। मित्रों, ऐसा कहकर भक्त वत्सल भगवान बाल गोपाल की प्रतिमा में विलीन हो गए। उस दिन से सुंदर और लाली का जीवन बिल्कुल ही बदल गया। उन्होंने सारा काम धंधा छोड़ दिया और सारा दिन बाल गोपाल के भजन कीर्तन और उनकी सेवा में व्यतीत करने लगे। भजन करते हुए उनको न भूख सताती न प्यास लगती थी। उन्होंने सभी प्रकार की इच्छाओं का पूर्ण रूप से त्याग कर दिया था। अब सुंदर कभी कोई कार्य करता तो केवल अपने बाल गोपाल के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र बनाने का। उनके सामने जब भी कोई परेशानी आती तो बाल गोपाल ही एक बालक के रूप में उपस्थित हो जाते और उनके समस्त कार्य पूर्ण कर देते। वह दंपति और बालक गांव भर में चर्चा का विषय बन गए, किंतु गांव में कोई भी ये नहीं जान पाया कि वह बालक कौन है, कहां से आता है और कहां चला जाता है। मित्रों, धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब वो जुलाहा दंपति बूढ़ा हो चला था, किंतु भगवान की कृपा उन पर बनी रही। अब दोनों की आयु पूर्ण होने का समय आ चला था। भगवत प्रेरणा से उनको ये ज्ञात हो गया कि अब उनका समय पूरा होने वाला है। इसी के चलते एक दिन दोनों ने भगवान को पुकारा। ठाकुर जी तुरंत प्रकट हो गए और उनसे उनकी इच्छा जाननी चाहिए। दोनों भक्त दंपति भगवान के चरणों में प्रणाम करके बोले, हे प्रभु, हमने अपने पूरे जीवन में आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, किंतु अब जीवन का अंतिम समय आ गया है, इसलिए आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। भगवान बोले, निसंकोच होकर कहो, अपनी कोई भी इच्छा कहो। मैं वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा को अवश्य पूर्ण करूँगा। मित्रों, बाल गोपाल के अगाध प्रेम में डूबे उस वृद्ध दंपति ने श्री कृष्ण भगवान से कहा, हे नाथ, हमने अपने पुत्र के रूप में आपको देखा है। आपने भी पुत्र के समान हमारी सेवा की है। अब वह समय आ गया है जिसके लिए कोई भी माता पिता पुत्र की कामना करते हैं। हे दीनबंधु, हमारी इच्छा है कि हम दोनों पति पत्नी के प्राण एक साथ निकलें। हे दया निधान, जिस प्रकार एक पुत्र अपने माता पिता की अंतिम क्रिया करता है और उनको मुक्ति प्रदान करता है, उसी प्रकार हे परमेश्वर, हमारी अंतिम क्रिया आप अपने हाथों से करें, हमें मुक्ति प्रदान करें। श्री हरि ने दोनों को उनकी इच्छा पूर्ण करने का वचन दिया और बाल गोपाल के विग्रह में विलीन हो गए। अंत में वह दिन आ पहुंचा जब प्रत्येक जीव को यह शरीर छोड़ना पड़ता है। दोनों वृद्ध दंपति बीमार पड़ गए। उन दोनों की भक्ति की चर्चा गांव भर में थी, इसीलिए गांव के लोग उनका हालचाल जानने उनकी झोपड़ी के पास आने लगे। किंतु उन दोनों का ध्यान तो श्री हरि में रम चुका था। उनको नहीं पता था कि कौन आया है कौन नहीं। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। जुलाहे की झोंपड़ी एक तीव्र और अलौकिक प्रकाश से भर उठी। वहां उपस्थित समस्त लोगों की आंखें बंद हो गईं। किसी को कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। कुछ लोग तो झोंपड़ी से बाहर आ गए और कुछ वहीं धरती पर बैठ गए। तभी श्री हरि अपने दिव्य चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। उनकी अप्रतिम शोभा समस्त सृष्टि को अलौकिक करने वाली थी। उनके प्रकट होते ही एक दिव्य सुगंध पूरे वातावरण में भर गई। सभी ग्रामवासी अपनी नासिका से उस दिव्य सुगंध को तो महसूस कर रहे थे, लेकिन देख कुछ नहीं पा रहे थे। भगवान को देखने के लिए जो दिव्य चक्षु चाहिए वो किसी ग्रामवासी के पास नहीं थे। वो तो केवल वृद्ध जुलाहे दंपति के पास थे। भगवान श्री कृष्ण अपनी मंद मंद मुस्कान से अपने उन भक्त माता पिता की ओर देख रहे थे। उनका ये दिव्य रूप देखकर दोनों वृद्ध अत्यंत आनंदित और मंत्रमुग्ध हुए जा रहे थे। अपने दिव्य दर्शनों से दोनों को तृप्त करने के बाद करुणामयी
लीलाधारी समस्त सृष्टि के पालन करता श्री हरि वहीं उन दोनों के निकट धरती पर उनके सराहने बैठ गए। भगवान ने उन दोनों भक्तों का सर अपनी गोदी में रख लिया, उनके शीश पर प्रेम पूर्वक अपना हाथ रखा, तत्पश्चात अपने हाथों से उनके नेत्र बंद कर दिए। मित्रों, इतना करते ही तत्काल दोनों के प्राण निकलकर श्री हरि में विलीन हो गए। पंचभूतों से बना शरीर पंचभूतों में विलीन हो गया। कुछ समय बाद जब वह दिव्य प्रकाश का लोप हुआ तो सभी उपस्थित ग्रामीणों ने देखा कि वहां ना तो सुंदर है, न लाली है और ना ही बाल गोपाल हैं। वहां पर कुछ शेष बचा है तो वह मात्र कुछ फूल और एक दिव्य सुगंध जो चारों ओर वातावरण में फैली हुई थी। विस्मित ग्रामीणों ने श्रद्धा से उस धरती को नमन किया और जमीन पर पड़े हुए फूलों को इकट्ठा किया और सभी ग्रामवासी उन फूलों को लेकर सुंदर और लाली की भक्ति और गोविंद का गुणगान करते हुए श्री गंगा की तरफ को चल दिए। उन सभी की भावना थी कि इन पुष्पों को ले जाकर मां गंगा में विसर्जित कर देंगे। जैसे ही सभी ग्रामवासी उन पुष्पों को लेकर मां गंगा के तट पर पहुंचे तो सभी ने देखा कि वही बालक जो सुंदर और लाली के घर में देखा जाता था खड़ा है और एक चिता तैयार कर रहा है। जब सभी गांव वाले उस बालक के पास पहुंचे तो बालक बने श्री कृष्ण भगवान ने उन पुष्पों को गांव वालों के हाथों से लेकर अपने हाथ से तैयार की हुई चिता में रख दिया और चिता को आग लगा दी। इस तरह भक्त वत्सल भगवान ने वृद्ध दंपति का अंतिम संस्कार किया और अपने पुत्र धर्म को निभाया। साथियों, ये कहानी कोई त्रेता या द्वापर की नहीं है, ये इसी कलयुग की घटना है। कुछ नास्तिक लोग समझते हैं कि भगवान वगैरह कुछ नहीं होते और सिरे से भगवान को नकारते हैं या कहते हैं भगवान इस कलयुग में नहीं आ सकते। तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। भगवान आज भी हैं, बस कमी है तो उस भाव की जो भाव उस जुलाहे दंपति में था। यदि ये भाव आपके अंदर है, यदि आप भी अपने बाल गोपाल को एक मूर्ति नहीं बल्कि अपना पुत्र, भाई या पिता समझते हैं तो तुम्हें एक ना एक दिन प्रभु अवश्य मिलेंगे। मित्रों, सच्चा भक्त वो होता है जो एक क्षण के लिए भी भक्ति से विमुख नहीं होता, अर्थात जिसका चित्त ईश्वर में अखंड बना रहता है, वही सच्चा भक्त कहलाता है। सरल शब्दों में यदि हम आपको बताएं तो भक्ति के अंतिम चरण का अनुभव करने वाले को ही सच्चा भक्त कहते हैं। तो मित्रों, ये थी आज की प्रस्तुति। आपको कैसी लगी कृपया कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य बताएं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें और आप चाहते हो कि आपके माध्यम ऐसी ही अच्छी कहानियां लाते रहें तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल अवश्य बढ़ाएं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम।